नमस्कार साथियों, हम 27वें भाग में देख चुके हैं कि महाराज सूरजमल भाव से नाराज होकर वल्लभगढ़ जा चुके थे। अब मराठा अकेले थे और उनका सबसे भरोसेमंद साथी उन्होंने खुद नाराज कर दिया था, जिसका खामियाजा वो आगे भुगतने वाले थे। इसका कारण ये था कि भाऊ किसी की बात नहीं मानता था। मराठे अपनी हार का जिम्मेदार राजपूत और जाटों को बताते हैं, लेकिन भाऊ की गलतियां नहीं देखते। पहले तो उसने सूरजमल की सभी बातों को नकारा, फिर दीवाने आम की छत से चांदी उतरवा दी। इतना ही नहीं, निजामुद्दीन मकबरे के सारे सोने चांदी के पात्रों पे हाथ साफ कर दिया। इसके बाद भी जब भाऊ का मन नहीं भरा तो उन्होंने मोहम्मद शाह के मकबरे के धूपदान, दीपक तथा अन्य पात्र भी उठवा लिए। इन बातों से नाराज होकर कोई भी मुस्लिम शासक भाऊ के साथ लड़ने को नहीं आया और जाट राजा को भाऊ पहले ही नाराज कर चुका था। इस प्रकार भाऊ पानीपत के रण में देश के एक शक्तिशाली, भरोसे योग्य तथा अनुभवी राजा के समर्थन के बिना अकेला उतरने को मजबूर हुआ। जाट राजा ने अपने सैनिक, आर्थिक साधन, अनाज सब भाऊ के सामने प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन भाऊ ने उन सभी साधनों का तिरस्कार किया। ज्यों ही सूरजमल दिल्ली से गया त्यों ही वास्तविकता भाऊ के सामने आन खड़ी हुई। अनाज की कीमतें बढ़ गई, जो सेना के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब्दाली को खाना पीना रुहेला प्रदेश से मिल रहा था और भाऊ को सूरजमल से, लेकिन अब यह स्रोत सूख चुका था। जाट बढ़िया किसान होते हैं तथा युद्ध के लिए हर समय तैयार रहने वाले योद्धा हैं। अब्दाली ने भी पहले महाराज सूरजमल को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन सूरजमल ने भाऊ का साथ दिया। जैसे ही अब्दाली को पता चला कि सूरजमल मराठों से अलग हो चुका है तो वो निश्चित और सोचने लगा, अगर जाट मेरे साथ नहीं है तो कम से कम मराठों के साथ भी नहीं है। जब भाऊ 14 जनवरी 1761 को पानीपत के रण में उतरा तो उसकी सेना बुरी तरह नष्ट हो गई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।